नमस्कार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लेक्चर 9 में देख रहे थे फैक्टर्स के बारे में, उसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़े थे। आज इस लेक्चर 10 में हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, जो एसएससी या फिर सीडीएस हो, कैट हो, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्या है? जैसे में आपको कहा जाए 29 डिवाइड बाई 6, ठीक। आप लोग क्या कीजिएगा, 6 डिवाइड बाई 29 4 टाइम्स 24 आ गया 5। अभी तक तो आप लोग यही पढ़े हैं कि जब हम 29 को 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक। अब हम इसे ऐसे तो कर सकते हैं 6 डिवाइड बाई 29 हम लगा दिए इसमें 5 टाइम्स, 6 5 गया 30, सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। मतलब जब हम 4 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, और जब हम 5 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर -1 मिलेगा। तो 29/6 जब करेंगे या तो रिमाइंडर +5 मिलेगा या तो रिमाइंडर -1 मिलेगा। वो डिपेंड करेगा किस पे? क्वोशिएंट पे, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम 34/9, ठीक। जब इससे हम डिवाइड देंगे 34 27 7, या तो फिर 34 4 टाइम्स 36 -2। मतलब जब हम 34/9 करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर मिल सकता है, या तो +7 के फॉर्म में या तो फिर -2 के फॉर्म में, यही ना मिलेगा, ठीक। तो रिमाइंडर जो है या तो प्लस मिलेगा या तो माइनस मिलेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? क्वोशिएंट पे, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कब हमें प्लस रिमाइंडर का यूज करना है और कब हमें माइनस रिमाइंडर का यूज करना है। तो माइनस रिमाइंडर का यूज करेंगे हम कब? जब कैलकुलेशन आपका कुछ बड़ा हो, उस समय हम माइनस रिमाइंडर का यूज करेंगे। अब हम इसमें क्या देखते हैं, क्या ये जो हम सॉल्यूशन किए हैं, ये क्या डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है? कौन सा? डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आप लोग को हम बताए हैं क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। देखिए डिविडेंड कितना है? 34, डिविडेंड 34 आना है। डिवाइजर 9 into 3 + 7, 27 + 7 = 34। डिविडेंड आ गया 34। इससे देखते हैं कितना है? 9 into 4 -2 हो जाएगा, प्लस -2, रिमाइंडर क्या है? -2, 36 -2 34। मतलब दोनों केस में देखें तो हमारा डिविडेंड जो है 34 आया है, ठीक। अब हम और इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या -8/5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या? जब -8/5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? देखिए सिंपल, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, -8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1 टाइम्स अगर लगाते हैं कितना आएगा? 5, ठीक। सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा? रिमाइंडर -13, रिमाइंडर -13। अगर हम इसे -1 टाइम्स लगाते हैं कितना होगा? -5, मतलब +5, रिमाइंडर आ जाता है आपका -3, ठीक।
तो -8/5 करने पे आपको या तो रिमाइंडर मिलता है -13 या तो रिमाइंडर मिल सकता है -3। ठीक, तो अब हम -13 लेंगे या फिर -3 लेंगे, वो कैलकुलेशन पर देखेंगे। सबसे छोटा टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ठीक, अब इसे देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करता है कि नहीं करता है। क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 5 - 13 आएगा डिविडेंड -8। ठीक, इसमें देखते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर -5 - 3 आ गया -8। मतलब ये दोनों कंडीशन भी हमारा सही है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम 34/9 किए तो रिमाइंडर -2 भी आया, तो कभी रिमाइंडर निगेटिव होता है, नहीं होता है। तो जब रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है तो इसे हमको क्या चीज के फॉर्म में लाना है, पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, रिमाइंडर -2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो इसमें +9 जितना डिवाइजर रहेगा उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। तो -2 + 9 कर दिया तो कितना आ गया, 7। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया इसका, 7। देखिए पॉजिटिव में देखे तो आया है। अब हम इसमें बात करें 29/6 में रिमाइंडर एक -1 भी आया है, तो -1 + 6 करते हैं, कितना आ गया, 5। मतलब इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 5। मतलब रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में लिखना है। तो पॉजिटिव लिखने के लिए क्या करते हैं, निगेटिव रिमाइंडर में जितना डिवाइजर हो उसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। निगेटिव रिमाइंडर में डिवाइजर को ऐड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव के फॉर्म में मिलता है। ठीक, अब इसे आगे देखते हैं। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, समझ में आएगा। देखिए इसे आगे, तो ये सब आप लोग का क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी के अनुसार रिमाइंडर का क्या होता है। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब हम रिमाइंडर का बात करें तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ठीक, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सब क्या होता है, 2 से डिविजल होता है। ठीक, हम जैसे हम बोले 113/2 है। ठीक, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब हम इसे डिवाइड देंगे तो या तो रिमाइंडर +1 आएगा या तो रिमाइंडर -1 आएगा, आ सकता है। 7 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर -1, 6 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर +1। ठीक, तो इसका मतलब ठीक, और आगे देखते हैं 131 है। जब हम इसे 2 से डिवाइड देंगे तो या तो रिमाइंडर -1 या तो रिमाइंडर +1। तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें सिंपल क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे। ठीक, जैसे मैं कोई बड़ा नंबर आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए इस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, डिवाइड नहीं देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2 से डिवाइड नहीं देना है। सिंपल किसमें हमको देखना है, यूनिट प्लेस पे। किस पे, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो 9 को 2 से जब हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 9 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो +1 या तो -1। जब हम 4 टाइम्स लगाएंगे तो +1, 5 टाइम्स लगाएंगे तो -1। ठीक, तो हमेशा हमें ध्यान में क्या रखना है कि रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है।
तो पॉजिटिव फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये तो +1 है ही, इसे जब पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो, क्या हम बोले, जब रिमाइंडर आपका नेगेटिव हो तो उसमें डिवाइजर ऐड करके पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो -1 + 2 = क्या आ गया 1, आगे पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक, तो मतलब कितना भी लंबा डिजिट हो, कितना भी लंबा कोई नंबर दिया हुआ हो, सिंपल हमें उसे यूनिट प्लेस पे देखना है और उसे 2 से डिवाइड देकर देख लेना है कि क्या रिमाइंडर मिलता है। सपोज डेट 1 एग्जाम्पल मोर 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप लोगों को डिवाइड नहीं देना है, सिंपल किस पे लिखना है, यूनिट प्लेस पे। 5 है, 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर +1। ठीक, तो ये हम देखें डिविनिटी जब जिसका 2 का रहेगा तो ये नियम फॉलो होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं 3 का। जब 3 रहेगा तो क्या होगा, देखिए 3 का, तो आप लोग डिविनिटी ऑफ 3 में क्या पढ़े थे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी नंबर का सभी डिजिट का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो जो नंबर है वो भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा, यही पढ़े थे। तो ठीक यही नियम को फॉलो करते हुए हमें इसका रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक, जैसे हम देखिए 13 है, नंबर 13 दिया हुआ है, इसे हम 3 से डिवाइड देंगे। ठीक, जब 3 से डिवाइड देते हैं, ऐसे सिंपल फॉर्म जब हम इसे डिवाइड देंगे इस तरह से 13 से डिवाइड दिए, 3 से डिवाइड दिए 13 को, 4 × 12 1, मतलब +1 मिला। ठीक, या तो फिर 13 को डिवाइड दिया 3 से, 5 × 15 रिमाइंडर -2 मिला। मतलब 2 कंडीशन मिल सकता है, या तो +1 या तो -2। तो हमें हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। तो बाय द वे हमें निगेटिव पता है, पॉजिटिव नहीं पता है, क्या करेंगे, निगेटिव वाला में जितना डिवाइजर है उसी को ऐड कर देंगे और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। निगेटिव में जितना डिवाइजर है उतना ऐड किए, जो आया उसका रिमाइंडर। ठीक, तो हमें डिविजिबिलिटी के अनुसार देखना था, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में आपको जानते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट जब करेंगे 13/3 था, 1 + 3 by 3 कितना हो गया, 4/3। जब 4/3 हुआ, अब इससे आप लोग डिवाइड दीजिएगा, सिंपल फॉर्म आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, कितना होगा 1, रिमाइंडर कितना जाएगा 1। मतलब जब हम इसे डिवाइड देते थे तो रिमाइंडर 1 था। देखिए सपोज दैट 1 एग्जांपल मोर 1 7/3। ठीक, बताइए इसे जब सिंपल मेथड में डिवाइड देते हैं, 3 5 जब 15 रिमाइंडर 2 +2 मिलता है। ठीक, लेकिन जब हम इसे डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे, 1 + 7/3 करेंगे, कितना आ जाएगा 8/3। बताइए जब 3 2 जा 6 रिमाइंडर 2, तो फिर भी रिमाइंडर क्या मिलता है 2। मतलब हमें यहां से ये पता चला कि कितना भी लंबा कोई नंबर दिया हुआ, कितना भी लंबा नंबर दिया हो, उसे हमको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना निकालना है और 3 से डिवाइड देना है, जैसे भी ये नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हम बोले 3 से डिवाइड देने पे इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आपको इसे 3 से डिवाइड देना नहीं है, नहीं ना है। सिंपल निकालने के लिए क्या हम मेथड बताएं, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 y 3। ठीक, 3 जब आप इसे सोल्व कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30। कितना आएगा? 30। ठीक, देख लेते हैं ऐड करके 30 आता है कि नहीं। 3 3 3 6 4 10 15 21 21 और 6 21 और 9 30 30 और कितना हुआ? सॉरी, कितना आ जाएगा? 45। ठीक, जब आप ऐड कीजिएगा तो इसका कितना होगा? 45। 45 बाई 3 करते हैं तो कितना आता है? रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है तो आपको इसे डिवाइड नहीं देना है। ठीक, सिंपल क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ ये देखिए, इतना बाई 3 करने पे क्या होगा? क्या बोले? सम ऑफ ऑल डिजिट 1 1 1 2 2 4 3 7 4 11 5 16 16 बाई 3 करते हैं। 3 5 15, रिमाइंडर 1। मतलब जब इसे आप 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। ठीक, सपोज इट वन एग्जांपल 19254 y3। बताइए इसका रिमाइंडर क्या है? आपको इसे डिवाइड नहीं देना है, सिंपल क्या करना है? ऐड कीजिए। 9 1 10 2 12 5 17 4 21 y3। मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो इस मेथड से हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का फॉलो करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में आप लोग पढ़े होंगे, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है। यही ना पढ़े हैं? तो यही नियम को हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है। क्या हम बोले? अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से तो वो नंबर भी क्या होता है? 4 से डिवाइड होता है। तो यही नियम को फॉलो करते हुए हमें रिमाइंडर भी निकालना है। जैसे हम देखिए 164 है, सपोज दैट इसे जब हम 4 से डिवाइड देते हैं, क्या आप लोग देखते हैं इसमें 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो 64 बाई 4 करते हैं तो क्या मिलता है? कट जाता है कंप्लीटली, तो रिमाइंडर 0 मिलता है। अगर 161 बाई 4 करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? सिंपल आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट 61 है। 61 बाई 4 करने पे क्या मिलेगा? 15 4 60। देखिए इस तरह से 4 टाइम्स 15, 1 टाइम्स 4 2 1 5 21। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया 1। मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी नंबर का जब वो नंबर को 4 से डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे में कोई बड़ा नंबर दिया हुआ हो, सपोज दैट ये तो छोटा नंबर था, इसे हम लोग सिंपल डिवाइड देके भी निकाल ले सकते थे। बड़ा नंबर दिया हुआ है 1 4 9 2 5 6 7 8 9 y4। बताइए इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप लोग क्या करते? सिंपल वे में डिवाइड देते 1 4 9 2 5 6 7 8 9। तो ये आंसर तो आता, लेकिन क्या होता है इसमें समय ज्यादा लगता। तो मेथड क्या था? लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड देकर देखना है, जो रिमाइंडर आया वही ये पूरा नंबर का भी रिमाइंडर होगा। देखते हैं 4 से जब लगाएंगे 89 को क्या मिलेगा? 22 4 जा 88, मतलब प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए 89 है, 4 से 4 2 जा 8, 9 2 8 1, मतलब प्लस में रिमाइंडर यहाँ पे भी मिलता है।
एक एग्जांपल और इसे देखते हैं। 1925 को जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक, तो जब हम इसे 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। लास्ट 2 डिजिट देखिए 25 है, 25 है 4, मतलब रिमाइंडर 1, 6 4 जा 24, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ 4 रहेगा तो हम किसी भी बड़ा नंबर का क्या निकाल सकते हैं, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब इसे आगे देखते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइए, समझ में आएगा। आगे डेरिवेटिव ऑफ 5। डेरिवेटिव ऑफ 5 में आप लोग पढ़े होंगे यूनिट प्लेस पे जिसका 0 हो या फिर 5 हो, वो नंबर कंप्लीटली 5 से क्या होता है, डिविजन होता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए डेरिवेटिव ऑफ 5 में रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। जैसे में 150/5 हो तो इसे सिंपल में आप लोग क्या बोलिएगा, 5 3 जा 15 30, मतलब ये कंप्लीटली कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल 52/5 कहना हो तो 10 टाइम्स 50 रिमाइंडर 2 या फिर रिमाइंडर 3, ये भी तो कर सकते थे। ठीक, बता चुके हैं पहले। तो जब रिमाइंडर 3 लिखेंगे -3 तो -3 तो रिमाइंडर नहीं होता है, क्या करेंगे -3 + 5 = 2, मतलब निगेटिव में डिवाइजर को ऐड करना है, वही क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 2 आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 194/5, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको सिंपल देखना है यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे कितना है 4। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब 4/5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, यही ना आएगा। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं 198/5। आपको किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे 0 है या फिर 5 है, तो 8 है। 8/5 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आएगा। जब इसे -2 आप लिखिएगा तो +5 करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर पता नहीं है। तो 8/5 के रिमाइंडर कितना आ गया 3। जब आप इसे डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, अब यही कोई आपको बड़ा नंबर दे दे 19654328 को 5 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं जानते तो सिंपल आप लोग डिवाइड देते बच्चा जैसा 19654328, यही ना करते हैं। लेकिन नहीं करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ 5 जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। क्या है 8, जब हम 8/5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 जब रहेगा, जब डिवाइजर 5 रहेगा तो इस रूल के अनुसार हम लोग उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 6 का क्या होता है। तो 6 का डेरिवेटिव में आप लोग पढ़े हैं, अगर कोई नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजन हो जाए तो वो नंबर भी 6 से डिविजन होगा, यही ना पढ़े हैं। डेरिवेटिव ऑफ 6 में पढ़े हैं, अगर कोई नंबर if any number is completely divisible by 2 and 3, if any number is completely divisible by 2 and 3 both, then that number is completely divisible by 6, यही पढ़े थे। जैसे में 18 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है तो ये नंबर भी 6 से कटेगा। 15 2 से नहीं कटता है लेकिन 3 से कटता है तो ये नंबर 6 से नहीं कटेगा, यही नहीं देखे थे। ठीक, अब बताइए आप लोग कि जैसे में है 17, एग्जाम्पल में 17, बताइए जब हम इसे 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप लोग यही कीजिएगा, छोटा नंबर है तो यही करेंगे, 6 2 12,
कितना आ गया 5, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा +5। या तो फिर आप लोगों को शॉर्टकट में करना हो 6 3 जा 18, 1 कम है -1, ठीक। तो जब रिमाइंडर नेगेटिव हो क्या बोले, कितना ऐड करने के लिए, जो डिवाइजर हो उसको ऐड कर दो, कितना आ गया 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो हम आप लोग ये भी बता चुके हैं निगेटिव रिमाइंडर का कब यूज करेंगे, जब कैलकुलेशन आपका बड़ा हो तो हम निगेटिव रिमाइंडर को यूज करते हुए उस कैलकुलेशन को क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। तो हम इसे आगे भी देखेंगे। अब जैसे मैं आपको कह दे 121/6 रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। तो इसमें तो आप लोग क्या किए थे 17/6 था, तो सिंपल डिवाइड देके देखें। हम देखते हैं इसमें क्या 2 और 3 से फैक्टर के अनुसार, किसके फैक्टर के अनुसार 2 और 3। जैसे में था 17, ठीक। तो 17 तो 2 से नहीं कट रहा है, नहीं हो रहा है। जब 17 + 1 करते हैं तो कितना आता है 18, ये तो 2 से डिवाइड हो गया, डिविजिबल बाय 2 है ना, ठीक। अब जब हम 3 से डिविजिबल देखते हैं 1 + 7 करेंगे, 3 से ये ना होता है, ठीक। तो कितना आता है यहाँ पे 8 आया। 8 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसे 3 से डिविजिबल करने के लिए हमको मिनिमम कितना ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम 1, तब कितना आ गया 9 आ गया। इसे आप लोग ऐसे समझिए 70 में हम +1 किए थे तो 18 आया था, तब डिविजिबल बाई 2 हो गया, ठीक। अब हम 2 से तो ये देख लिए, ठीक। अब हम देखते हैं 3 से, तो 3 से कराने के लिए क्या हम देखें, 3 का क्या होता है रूल, सम ऑफ डिजिट। तो 1 + 7 किए तो 8 आया, यही आया 8। तो 8 तो कंप्लीटली 3 से नहीं डिवाइड हो रहा था, तो जब हम 8 + 1 किए तो कितना आ गया 9। तो यहां पे भी हम कितना ऐड किए थे 1, यहां पर भी कितना ऐड किए 1, 9 आ गया, यहाँ पे भी 18 आ गया। ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो मतलब हमें इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझने के लिए 122 है, सपोज दैट बाई 6 से पूछे आपसे कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा जब 6 से डिवाइड देंगे। तो आप लोग तो इसे सिंपल डिवाइड दे सकते हैं जो सब करते हैं, लेकिन इसे हम देखेंगे किसके मेथड द्वारा, डिविजिबिलिटी के अनुसार। डिविजिबिलिटी में 2 और 3। जब हम 2 का डिविजिबिलिटी का बात करें तो ये तो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है 122। जब हम 3 का बात करें तो 1 + 2 + 2 कितना आ गया 5। 5 क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं ना है, 5 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर 6 से कटेगा कंप्लीटली, नहीं कटेगा। तो हम जब इसमें हम +1 किए, नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें +1 किए तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो ये तो अब 3 से कट रहा है, तो इसमें हम +1 किए तो इसमें भी तो हम +1 करेंगे, ठीक। तभी तो ये नंबर 5 से 6 आया, तभी तो ये भी आएगा। तो ये आ गया 123। जब हम +1 किए तो ये 123 आ गया और यहाँ पे आ गया था 6, ठीक। ये तो 3 से कट रहा था, लेकिन अब बात ये आया कि ये भी 2 से अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल वे में अगर आप इसे +3 कीजिएगा, इसमें भी +3 कीजिएगा, ये 9 आ गया और ये कितना आ गया 126 आ गया। अब देखिए तो ये भी 2 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। तो अगर आपसे पूछे 122/6 करेंगे तो इसके नजदीक और कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होगा, तो कौन सा नंबर हो जाएगा 126। कौन सा 126। ये छोटा टर्म था तो हम लोग इस मेथड द्वारा इसे निकाले। अब इसका रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर कैसे निकालिएगा बताइए। पहले से कितना था 122, ऐड कितना किए 4, तो
4 ने ऐड किया तो मतलब इसका रिमाइंडर तो -4 हो जाएगा -4। देखिए 122 से 126 लाए, 4 आया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया -4। तो रिमाइंडर निगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -4 + 6 इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक, ये तो छोटा एग्जांपल था, आप लोग के लेंदी बुझा रहा होगा कि इतना करने से बढ़िया था कि हम इसे डिवाइड दे देते। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। जब लंबा सा नंबर हो तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 192564, इसे जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक, आप लोग क्या करते हैं, 6 से डिवाइड देकर देखते हैं रिमाइंडर क्या मिल रहा है। लेकिन सिंपल वे में हम इसे क्या लिखेंगे, पहले हम 2 का बात करते हैं तो 192564 है, ये तो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड है। जब हम 3 का बात करते हैं तो 1 + 9 + 2 + 5 + 6 + 4, 10 7 10 और 10 27, यही ना है। देखिए 10 10 20 27, तो ये नंबर 2 से भी कट गया, अब ऐड किए तो 27 आ गया, मतलब 3 से भी कट गया, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजन किसका हो जाएगा, 6 से। आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा जो हम इतना किए क्या हम उसे सिंपल वे में डिवाइड नहीं दे देते, दे सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ आपका टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें कुछ आपका टाइम कम लगेगा। एक एग्जाम्पल और इसमें देखते हैं क्या, 1924 567894। अब बताइए इसे 6 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, क्या करते हैं आप लोग, डिवाइड देते हैं नहीं, तो इसे हम लोग सिंपल मेथड के द्वारा देखेंगे। 2 से ये कट रहा है, 2 से तो कंप्लीटली कट रहा है, अब बात रहा है किसका, 3 से। तो 3 से काटने के लिए पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10 to 12 4 16 16 और 5 21 21 और 6 27 27 और 7 34 8 42 9 51 और 4 55 55 है, 6 आया, सॉरी 55 है ऐड करने पे। अब ये क्या 3 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, इसे 3 से डिविजन करने के लिए कितना हमें ऐड करना पड़ेगा बताइए। 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 होगा 11, नहीं कटेगा। 2 ऐड करते हैं, 5 5 10 55 में है, तो 55 3 से कट रहा है कि नहीं कटा, इसे कैसे चेक करते हैं, ऐड करके 5 5 10 by 3, तो 10 by 3 किया तो नहीं कट रहा था, उसमें 2 ऐड किए तो कितना हो गया 5 5 10 और 12 by 3 किए, क्या होगा, कंप्लीटली डिविजन हो गया। तो हम इसमें 2 ऐड किए, तो इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पे भी 2 ऐड होगा, ये नंबर में 2 ऐड करेंगे तभी ना इसमें 55 + 2 कर सकते थे, ये इतना को ऐड किया तो कितना आया 55, ठीक। और +2 ऐड किए थे तो ये क्या हुआ, 3 से कंप्लीटली डिविजन हुआ, तो इसमें जब हम +2 ऐड किए तो इसमें भी तो +2 ऐड करेंगे, ठीक। तो इसमें हम +2 ऐड किए तो कंप्लीटली डिविजन हो गया किससे, 6 से, ठीक। अब ये नंबर जो है 1924 5678 96 2 ऐड किए, तो इसे जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो कंप्लीटली 6 से डिविजन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछे थे रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या बोलते हैं, इसमें हम सोल्व किए तो रिमाइंडर क्या आया था, +2 किए थे, मतलब 2 ऐड करने पे कंप्लीटली क्या हो रहा है, कट रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या है, -2 है, रिमाइंडर क्या है -2, +2 ऐड किया तब तो हुआ, यहाँ पे 96 आया, ठीक। मतलब 96 करने पे ये नंबर कंप्लीटली क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हम पूछ रहे हैं इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसमें से पहले हम -2 किए तब ने इतना आया, मतलब रिमाइंडर -2 है। तो इससे जब हम, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में क्या करेंगे, -2 + 6 इक्वल टू क्या हो गया 4। मतलब इस मेथड के द्वारा हम डिविनिटी ऑफ 6 के अनुसार
किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिविनिटी ऑफ 8। 7 बाद में देखेंगे। ठीक, क्योंकि 7 कैसा नंबर, प्राइम नंबर है। अब बोलेगा 5 भी तो प्राइम नंबर था, 5 भी प्राइम नंबर था, लेकिन 5 के लिए बहुत आसान मेथड था, तो आप लोग को इसे लेक्चर में बता दे रहे हैं। 7 के लिए देखेंगे बाद में। ठीक, देखते हैं 8 का। तो 8 का जब हम बात करते हैं तो 8 का डिविनिटी में आप लोग क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर कंप्लीटली 8 से डिविजल हो गया तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से कंप्लीटली डिविजल होगा। जैसे में 956 बाई 8 किए, तो देखते हैं क्या, लास्ट 3 डिजिट नंबर, इसको देखते हैं क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 से जब हम डिवाइड देंगे 956 में 1 टाइम्स 8 15, 1 टाइम्स 8 7 6, 9 टाइम्स 4, मतलब आ गया रिमाइंडर 4। इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +4, या तो फिर -4 भी हम लिख सकते हैं। ठीक, -4 क्यों, जब यहाँ पे 120 बार लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -4। या तो आपको इतना डिवाइड देने से बढ़िया अच्छा क्या है, सबसे पहले आप इसमें क्या देखिए, 956 है, यहाँ पे 8 है। ठीक, 8 का टेबल पढ़िए तो 12 इंटू 8 करते कितना था, 96। 12 इंटू 8 96, मतलब 960 जब रहेगा तो कंप्लीटली 8 से क्या होगा, डिविजल होगा। 960 क्या होगा, कंप्लीटली 8 से डिविजल होगा। मतलब ये नंबर जो है इससे 4 ज्यादा है तब ना हो रहा है, तो इससे हम 4 माइनस कर दिए तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, -4। तो इसमें से कौन सा नंबर जो था वो कंप्लीटली क्या हो गया, 8 से डिविजल होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 952। ये नंबर जो है कंप्लीटली 8 से क्या होगा, कटेगा। तो इसमें +4 किए तो हमें रिमाइंडर इतना आया 956, तो इसका रिमाइंडर +4 आ गया। तो आपको इसमें क्या देखना है, डिविनिटी ऑफ 8 में, कि सिंपल लास्ट 3 डिजिट देखेंगे क्या है, उसके अनुसार रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, बड़ा सा देखते हैं। जैसे में 19 56 52 95 47 89, बताइए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, डिवाइड देकर देखते हैं 8 से, टाइम तो जो चले जाता। ठीक, तो हमें क्या है देखना, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट। तो 8 से जब हम डिवाइड देते हैं 7 8 9 में, 8 9 या 72, 69, 8 8 या 64, कितना क्या 5, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +5। ठीक, -3 का भी यूज करेंगे जब हमें कैलकुलेशन करना हो तब, उससे हम देखेंगे बाद में। ठीक, ये तो देख लिए कि इस तरह से डिविनिटी ऑफ 8 के अनुसार किसी भी नंबर का हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिविनिटी ऑफ 9। ये रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 5 या 6 लेक्चर में, तो आप लोग समझिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन ऐसा रहता है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक, हम इतना बेसिक बताएंगे कि आप लोग को फंसने का कभी भी मौका नहीं आएगा। देखिए डिविनिटी ऑफ 9 में हम क्या पढ़े थे, सम ऑफ ऑल नंबर इफ डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज आल्सो नोन एज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, तो जैसे में 1 3 5 6 7 8 है, सॉरी छोटा एग्जाम्पल के लिए देखो 1 3 5 है, इसे जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही देखना है। तो आप लोग हम क्या बताएं, इसका डिविनिटी क्या होता है, अगर सभी नंबर को ऐड, सभी डिजिट को ऐड करने पे 9 से कंप्लीटली कट जाए तो वो 9 से कटेगा। ऐड करते हैं 5 3 8 1 9, 9 बाय 9 आ गया, तो ये क्या कंप्लीटली कट गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसे ही देखते हैं आगे 137 बाय 9 है। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप लोग तो इसे डिवाइड करके देखिएगा 9 डिवाइड बाय 137, उसके बाद आप लोग इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिएगा। नहीं तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर जो डिविनिटी ऑफ 9 है उसके अनुसार बनाना है। क्या करेंगे, 1 + 3 + 7 बाय 9,
11/9, इसे जब हम डिवाइड देंगे रिमाइंडर 2 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। ऐसे भी आप सिंपल इसे ऐसे डिवाइड दिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। देखिए 135 था, कंप्लीटली कट गया, 2 ऐड किए थे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या। जैसे मैं 1964/9 है। ठीक, अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। आपको इसे डिवाइड देते हैं, ठीक, लेकिन डिवाइड नहीं देना है, क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, बस इसी को फॉलो करना है बाय 9। ऐड कीजिए 20/9 कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब जब हम इतना को 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +2। ठीक, निगेटिव में पूछ दे रिमाइंडर कितना आएगा, क्या बोलिएगा -7, घटा दीजिए। ठीक, देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो 1964 डिवाइड बाय 9, 2 times 18, 16, 1 times 9, 74, 8 times 72, 2 और क्या रिमाइंडर 2। ठीक, मतलब कितना भी बड़ा आपको नंबर दे दे और बोले कि उससे हम जब 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, जैसे मैं 9999456785/9, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। आपको डिवाइड नहीं देना है, सिंपल क्या चेक करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट। 4 टाइम्स है 9 4 36 हो गया, 4 40 5 45 45 और 6 51 7 58 58 और 8 58 और 8 66 66 और 5 71 71/9। जब 71/9 करेंगे तो इसे क्या भागा देके देखेंगे, नहीं, क्या करना है 718 हो जाएगा। 71/9 कैसा है पता चला, इसे भी क्या कर देंगे 7 + 1/9 कितना आ गया 8/9। तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 8। ठीक, या तो फिर डायरेक्ट इसी में से ऐसे निकालते हैं, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, मतलब -1, रिमाइंडर -1, समझ में आ रहा है। रिमाइंडर -1 लाना है किसमें, पॉजिटिव में, +9 कर देंगे 8। देखिए ऐसे भी 8 ऐसे भी 8 आ गया। मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर को जब 9 से डिवाइड देंगे तो उससे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट करके। ठीक, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 कि डिविजिबिलिटी ऑफ जब 10 रहेगा तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसे राइट डाउन भी करते जाइए, ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट अगर 0 हो वो नंबर क्या होता है, कंप्लीटली 10 से डिवाइड होता है। जैसे ना 2 0 है बाय 10 किए, कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो गया। अब बताइए 22/10 रहे, नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, सिंपल में क्या बोले, यहाँ पे 2 है तो रिमाइंडर 2। 9 3 0 है बाय 10, रिमाइंडर क्या होगा 0, ये ना बोलिएगा, वही रह जाए। 9 3 7 बाय 10, रिमाइंडर क्या होगा 7। लास्ट डिजिट जितना रहेगा वही इसका क्या बता देगा, रिमाइंडर। ठीक, तो 10 का आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 11 का बाद में देखेंगे, देखते हैं 12 का। किसका, 12 का। जब हम 12 का बात करें तो 12 का डिविजिबिलिटी को बात करने से पहले हमको किसमें देखना होगा, 12 से कौन सा नंबर हमेशा डिवाइड होगा, वो नंबर जो 4 भी उससे कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 3 भी कर दे। 4 और 3 ये दोनों नंबर अगर किसी नंबर को कंप्लीटली डिविजन करता है तो वो नंबर भी 12 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे देखते हैं 24, 4 से 6 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 से 8 टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर भी 12 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन क्या मिलेगा 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 36/12, 4 से डिवाइड होगा,
3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 12 से डिवाइड होगा। ठीक, और आगे देखते हैं रिमाइंडर के अकॉर्डिंग। जैसे में 38 है, ठीक, 38 को जब हम 12 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। ठीक, तो 4 से जब हम 38 को डिवाइड देंगे, 4 से 38 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +2 मतलब 38 बाई जब हम 4 करते हैं तो रिमाइंडर +2 या तो -2, यही तो कंडीशन होगा। तो हमें एक आगे बढ़ा के देखना है, ठीक, प्लस वाला। तो जब हम प्लस करते हैं तो 40/4 आता है तो कंप्लीटली डिविजन होता है, तो +2 किए तो अभी इसमें कितना हो गया, ये 38/3 करके देखते हैं, एक 4 और 3। ठीक, हम +2 इसमें किए तो +2 तो इसमें भी होगा, इसमें जब +2 होगा तो यह आ गया 40/3। 3 से कट रहा है नहीं, लेकिन 4 से तो कट रहा है। ठीक, अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितना आप इसमें लिखेंगे बताइए। तो जब हम इसमें हम +4 करते हैं, क्योंकि जब हम 1 लिखेंगे तो 41 नहीं कटेगा, 2 लिखेंगे तो 42। ठीक, जब हम इसमें +2 किए आ गया 42/4, तो 42/4 क्या कट रहा था, नहीं ना कट रहा था। ठीक, 3 ऐड किए, 4 करेंगे तभी तो कटेगा, 40 आ गया, 40 तो कम्प्लीटली 4 से कट रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर कटेगा, जो 40 से 4 ज्यादा हो, 40 से 4 ज्यादा हो तो मतलब 44 आया, ये 40 था तो इसमें भी तो 4 ऐड करेंगे, आ गया 44/3। ये तो कम्प्लीटली कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। अगेन 4 देखते हैं, फिर 4 ऐड किया 48/4, इसमें भी 4 ऐड किए तो आ गया 48/3। ये भी कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 48 जो है कंप्लीटली 48 को कंप्लीटली 12 क्या करेगा, डिविजन करेगा। किससे करेगा, 48 को। तो ये 38 से कितना ज्यादा है, 48, इसका रिमाइंडर -10 होगा, रिमाइंडर -10। अब पॉजिटिव में पूछे तो आप क्या कीजिएगा, -10 + 12 = 2, ये आपके इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक, ये तो छोटा नंबर था, आप लोग को लेंगे बुझा रहा होगा, सिंपल इसे डिवाइड करके नहीं लिख लेते, 12 3 36 2 हो जाता। लेकिन हटाइए, देखिए बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, बेसिक से समझिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में आगे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। जैसे देखिए 19564 बाय 12 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखना है डिविनिटी ऑफ 4 और डिविनिटी ऑफ 3 है कि नहीं। तो 4 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 64/4 4 के अकॉर्डिंग, और 3 के अकॉर्डिंग देखना है। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 1 + 9 + 5 + 6 + 4 y12, मतलब आ गया 10 10 मतलब 3 यही नहीं देखे। तो ये नंबर तो 4 से कट रहा था, तो क्या ये 12 से भी कटेगा, नहीं। कब तक नहीं कटेगा, जब तक ये नंबर 3 से भी न कट जाए। 3 से देखे तो 25/3 आया, तो 25/3 आया तो ये क्या कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। जब हम 2 ऐड किए तो कितना आ गया, 27/3। अब तो ये नंबर 3 से कट रहा है लेकिन 4 से कटेगा। अगर जो इसमें 2 ऐड किए तो इसमें भी तो 2 ऐड कीजिएगा, आगे 66/4। क्या है, 2 से कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या करेंगे, और इसके आगे देखना है। तो जब आप इसमें ये 66 है, ये 26 है, 27 है, इसमें आप 6 ऐड कीजिएगा और इसमें आप 6 ऐड कीजिएगा। ठीक, 6 ऐड कर रहे तो इसमें कितना आता है, 33/3। इसमें 6 ऐड कर रहे तो कितना आता है, 72/4। अब देखिए तो कट रहा है, कंप्लीटली कट गया, ये भी कंप्लीटली कट गया, मतलब 72 होना चाहिए। 64 की जगह पे अगर 72 रहता तो वो किससे कटता, 12 से कंप्लीटली कटता। तो 72 64 से कितना ज्यादा है,
8 टाइम्स, मतलब इसका रिमाइंडर अगर 12 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -8। ठीक, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे +4 हो जाएगा, +2 ऐड करके। तो इस मेथड के द्वारा हम डिविनिटी ऑफ 12 के अनुसार क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा अभी प्रोसेस आपको लेंदी बुझा रहा होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है जब बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा 12 से डिवीजन पूछेगा तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे उसे जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे सिंपल आप लोग 12 से क्या करते हैं डिवाइड दे देते रखते हैं, लेकिन जब आप लोगों का कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, तब क्या करते हैं ये तरीका से फट से कैलकुलेट करते हैं और रिमाइंडर बता देते हैं। ठीक, ये तो बताने में अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है। देखिए आगे अब हम देखते हैं 13 का नहीं देखेंगे क्योंकि प्राइम है, 14 का नहीं देखेंगे क्योंकि 2 और 7 था। ठीक, अब आते हैं इस पे 25 पे, इस पे 25 पे 25 को रिमाइंडर पता करना हो तो आपको सिंपल देखना है क्या, लास्ट टू डिजिट बस, लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली 25 को 25 से डिविजन हो रहा है कि नहीं। जैसे में 125/25 किए तो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजन हो गया तो वह नंबर भी क्या होगा 25 से डिविजन होगा। 175/25 किए लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजन हो गया तो यह नंबर भी क्या होगा 25 से डिविजन होगा। ठीक, 100/25 किए लास्ट 2 डिजिट 00 है हो गया। 150/25 किए लास्ट 2 डिजिट 25 से कट गया तो नंबर भी 25 से क्या हो गया कट गया। ठीक, तो 25 का पता करने के लिए सिंपल लास्ट 2 डिजिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या कि जब लास्ट 2 डिजिट 25 से नहीं डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे में अब आप लोग बताइए 125/25 के थे तो रिमाइंडर कितना आया था 0। वही जब रहता 123/25 रहता तो रिमाइंडर क्या आता 25 for the 100 रिमाइंडर 23। मतलब जो लास्ट 2 डिजिट है वही आपको डिसाइड कर देगा कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 175/25 था तो रिमाइंडर क्या था 0। ठीक, यही जब रहता 173/25 तो रिमाइंडर क्या होता 73/25। लेकिन क्या रिमाइंडर कभी डिवाइडर से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसे अगेन 25 से डिवाइड देंगे। ठीक, जब अगेन 25 से डिवाइड देंगे तब क्या हो जाएगा 25 टू 50 तो रिमाइंडर 23। ठीक, अब इसे आगे देखते हैं 149/25। ठीक, जब 149/25 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है 49। तो जब 49/25 करते हैं ठीक, तो 25 को डिविजन करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को पता करना है। 49/25 किए कितना आ गया 1 टाइम्स लगाएंगे। ठीक, आ जाएगा कितना रिमाइंडर 24। तो मतलब जब हम इसे 25 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 24। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा। जैसे में 19567492 को जब हम 25 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोग इसे नहीं जानते कि ये लास्ट 2 डिजिट ही डिसीजन करेगा कि 25 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या होगा। नहीं जानते तो क्या करते हैं, सिंपल आप लोग डिवाइड देते 25 से तो ये क्या होता कैलकुलेटिव ज्यादा होता और टाइम भी किलिंग होता। तो सिंपल हमें क्या देखना है इसमें लास्ट 2 डिजिट मतलब 92/25। ठीक, कितना आएगा रिमाइंडर 25 3 जा 75 यही ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आता आ गया आपका रिमाइंडर 70 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हो गया यहाँ पे +70। मतलब इतना भी जब 25 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा +70। एक एग्जाम्पल और देखिए 19567462 25 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा लास्ट 2 डिजिट 62/25 25 टू जब 50 12 मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 12। जब इतना को 25 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 12।
ठीक। तो ठीक इसी तरह से क्या देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट ही डिसीजन करेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। ये हम देख लिया। अब देख लेते हैं एक और जो लास्ट है, डिविजिबिलिटी ऑफ 100 के अकॉर्डिंग। ठीक, 16 का रहता तो क्या करते हैं, लास्ट 4 डिजिट 100 का है तो क्या देखेंगे, उसमें भी लास्ट 2 डिजिट, जैसे में 192 बाई 100 है, 92 है तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 92, तो इसका रिमाइंडर 92, 1514 बाई 100 है, लास्ट 2 डिजिट 14, इसका रिमाइंडर 14। तो ठीक इसी तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 100 का भी फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में, उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो लॉन्ग एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है उसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने का देखेंगे कि किस तरह से रिमाइंडर उसमें फाइंड आउट होता है, और इसी तरह से इसे हम बेसिक के थ्रू आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।